जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और आज के इस वीडियो में मुगल काल से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इससे अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मुगल काल से संभवतः 200 प्रश्न यहाँ मैंने सेलेक्ट किया है। इससे पहले मैं मुगल काल का जो सब्जेक्टिव नोट होता है एक उसको मैंने कवर किया था। अब मैं उसका ऑब्जेक्टिव कवर करता हूँ। ऐसे ही हम आगे भी करते रहेंगे। जब कोई टॉपिक कंप्लीट करेंगे उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ चलिए शुरू करते हैं मुगल काल पर। सेशन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इमीडिएटली लाइक कर दीजिए। ऐसा ना हो कि वीडियो में खो जाए और फिर लाइक करना ही भूल जाए, तो उसको लाइक भी कर दीजिए और पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो मुगल साम्राज्य का नींव 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था। तो आंसर अपना क्या बन जाएगा? इब्राहिम लोदी। अच्छा, मैंने बैकग्राउंड ब्लैक रखा है ताकि आंख पे कम इम्पैक्ट पड़े। तो ये ब्लैक सही है या वाइट आपके लिए सही रहेगा, ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न सेकंड है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, 21 अप्रैल 1526। ऑप्शन नंबर यहाँ भी सही हो जाएगा। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तुलुगामा एक युद्ध की नीति होती है, उसका प्रयोग इसने पहले ही युद्ध में किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में। और एक विधि आप लोगों को याद करना पड़ेगा, रुस्मानी विधि, या उसी को उस्तादी विधि भी कहा जाता है। लेकिन रुस्मानी विधि आप याद रखिएगा, वो जो है तोप सजाने का एक विधि है, रुस्मानी विधि। तो वो भी प्रश्न आ जाता है कभी कभी, याद रखिएगा। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उन्हें कलंदर की उपाधि दी गई? तो ये किया गया जब पानीपत का प्रथम युद्ध वो जीते, उसके बाद ही उन्हें क्या हुआ? कलंदर का उपाधि दिया गया। कलंदर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो बाबर को किया गया, क्योंकि वो जो भी खजाना जीते थे वो अमीरों, सगे संबंधियों, सैनिकों को दे दिया था। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड या जिसे जीटी रोड कहते हैं वो किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? अकबर ने गुजरात विजय के उपरांत बुलंद दरवाजा बनाया था। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था जब वो गुजरात विजय किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल होना चाहिए कहीं पे, अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 5 अप्रैल 1556 में हुआ था। देखो पहला हुआ था कब? 21 अप्रैल 1526। उसके 30 साल के बाद हुआ 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध। वो किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच, जिसमें हेमू परास्त हुआ और अकबर जीत गया था। दीन इलाही नामक नया धर्म का शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था दीन इलाही, जहां एक ही जगह पे सारे धर्म का पूजा अर्चना किया जा सकता था। तो अकबर ने किया था दीन इलाही नामक नया धर्म की शुरुआत। प्रसिद्ध प्रथम मुस्लिम शासिका चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? चांद बीबी ये संबंधित थी अहमदनगर से। अहमदनगर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? मनसबदारी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये शुरू किया था अकबर ने। इसके अंतर्गत जो भी सैनिक था उसको पद मिलना शुरू हुआ। मतलब जो सैनिक का पद होता है ना, कमांडर का हुआ या फिर जो एक ब्रिगेडियर होता है, उस टाइप का पद दिया गया, वही होता है मनसबदारी प्रथा। तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पीसीएस में पूछ देगा कि मनसबदारी से क्या अभिप्राय है, तो आपको वैसे ही टिक करना पड़ेगा। ये किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तानसेन थे अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा फारसी थी।
मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी थी। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, याद रखिएगा। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी थी। ऑप्शन नंबर डी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था, यानी खत्म करने वाला कह सकते हो, वो था अकबर। सती प्रथा, अकबर सही होगा। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य का नींव पड़ा? तो 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध। ऑप्शन नंबर सी। मुगल चित्रकारी किसने शासन काल में प्रकाष्ठ चरमोत्कर्ष पर था? चित्रकारी जो है वो किसके टाइम में सबसे ऊपर था? तो वो था जहांगीर के टाइम में। जहांगीर, देखो साहित्य की बात आए तो अकबर पे टिक करना है। ये अगर क्षेत्र की बात आए कि सबसे अधिक जो मुगल सम्राट फैला हुआ था वो था औरंगजेब टाइम में। स्थापत्य कला का है, कंस्ट्रक्शन, तो ये हो जाएगा शाहजहां के टाइम में। और जहांगीर के टाइम में चित्रकारी सर्वोच्च पर था। यहाँ प्रश्न था चित्रकारी के रिगार्डिंग, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर का जीवन कथा लिखा अबुल फजल ने, अकबरनामा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने, या उसी को आईने अकबरी कहा जाता है। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया था? ये दिया बाबर ने। बावन, दैनंदिनी डायरी किसका था? बाबर का था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या था? शेर शाह महान शासक था, उसके बारे में क्या सही है? तो प्रशासनिक सुधार उसने काफ़ी अच्छे से किया था। प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है शेर शाह सूरी। हुमायूंनामा किसने लिखा? तो हुमायूंनामा उसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। गुलबदन बेगम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू हम लाते रहे तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट रह पाएँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, इस शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया जिसे किस नाम से जाना गया? महाभारत का जो फारसी अनुवाद था वो हुआ रज़्मनामा। रज़्मनामा, ये भी है, ये सी है, रज़्मनामा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। और साथ ही अकबर ने ही जो तुजुकी बाबरी यानी बाबर का आत्मकथा था उससे भी फारसी भाषा में अकबर ने ही अनुवाद किया था। ओके, मतलब अकबर के टाइम में ही किया गया था। और अकबर नहीं, महाभारत का इंग्लिश अनुवाद जो है वो किया था विल्किल्सन। विल्किल्सन, वो भी याद रखिएगा। यहाँ पे रज़्मनामा हो जाएगा महाभारत का फारसी अनुवाद। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? सैयद भाई जो कि राजा बनने वाले थे, और राजा बनाने वाला उसको कहा जाता था सैयद भाइयों को, तो उसको गिराया मोहम्मद शाह ने। मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मुगल सम्राट था? देखो मुगल सम्राट अगर इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं औरंगजेब, लेकिन अगर इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो सबसे अंतिम कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय था अंतिम मुगल सम्राट। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? भू राजस्व के लिए था टोडरमल। टोडरमल, वही वो टैक्स देखता था, टोडरमल, भू राजस्व सुधार के लिए। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन और पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। इबादत खाना में क्या होता था? वहाँ पे उपासना पूजा होता था, इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 26, प्रसिद्ध संगीतज्ञ या संगीतविद तानसेन और बैजू बावड़ा किसके शासनकाल में प्रसिद्ध थे? तो ये था अकबर के टाइम में। तानसेन और बैजू बावड़ा किसके टाइम का था? अकबर के टाइम का। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? तुलसीदास संबंधित है अकबर के टाइम से ही। अकबर, तो तुलसीदास, ये बैजू बावड़ा, तानसेन, ये सब किससे संबंधित है? अकबर के टाइम से। किस युद्ध के उपरांत जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया गया? तमगा नामक कर को समाप्त कर युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। ये किया गया खानवा के युद्ध के बाद। खानवा, अच्छा आप कमेंट बॉक्स में बताओ खानवा का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? एक तो बाबर ही है और दूसरा किसके बीच हुआ था, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था ट्रिक के साथ। मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता
बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो इसने अपनी भाषा में लिखा, तुर्की भाषा में, लेकिन बाद में इसका फारसी अनुवाद किसने करवाया? वो करवाया अकबर ने करवाया। मैंने इसका जिक्र किया है ऊपर अभी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में। बाबर ने खुद लिखा था, तो ये एक आत्मकथा है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से था फरगना का, फरगना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा, फरगना का शासक था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला शामिल इसमें से कौन सा नहीं था? ठीक ना। तो यहाँ पे चंदेरी का शासक मेदिनी राय उसमें शामिल नहीं था, जबकि पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी और मेवाड़ का शासक राणा सांगा था। देखो कभी कभी प्रश्न इसमें ऐसा आता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किसने किया? तो ओनली आपका इसमें से एक ही ऑप्शन रहेगा, ठीक ना। तो आपको उसी पे टिक करना है। मैंने नोट वाले वीडियो में ओनली राणा सांगा का जिक्र किया हुआ था, तो वो गलत नहीं है। ओके, ये सब ने मिलकर किया था, ठीक ना। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। मेवाड़ के शासक राणा सांगा, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी, पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, ये सब ने मिलकर बाबर को कहा था कि इंडिया आ जाओ और यहाँ पे थोड़ा ठीक कर दो, क्योंकि वो सब काफ़ी उत्पाद मचा रहा था इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर 32 है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण से संबंधित, तो वो था खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो एक तरफ सूची 1 में दिया गया युद्ध और दूसरी तरफ वो शासक दिया गया है। तो 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, सही है। खानवा का युद्ध जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, राणा सांगा ने ही बुलाया था और राणा सांगा को ही हरा दिया था 1527 में बाबर ने। तो कभी भी मतलब अपना घर टूटेगा ना तो दूसरा आके लूटेगा, ये कहानी सही है। राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था और बाबर ने राणा सांगा को 1 साल के बाद 1527 में ही हरा दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट यही युद्ध था। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, मेदिनी राय को हरा दिया, और घाघरा का युद्ध अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी के था, वो उसको भी हरा दिया। तो ये चारों लड़ाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध 26, खानवा का 27, चंदेरी का 28 और घाघरा का 29। आई थिंक ये सब प्रश्न पॉज करके निकल गया हमारा। किसने बाग बगीचे में बहता हुआ पानी का निर्माण की परंपरा शुरू किया? तो बाबर ने किया। जहाँ भी बाग बगीचे से रिगार्डेड प्रश्न आए, बाबर पे टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो यहाँ पे तुजुके बाबरी क्या है? आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। और अकबरनामा, हुमायूंनामा और पदशाहनामा, ये सब क्या है? बायोग्राफी है ओनली। ओके, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित नहीं में हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखा था, यहाँ पे लिखा गया हुमायूं, ये गलत हो गया, ठीक ना। और सारा यहाँ पे मैंने उल्टा शायद लिख लिया है। तुजुके बाबरी जो बाबर ने लिखा था, शाहजहां नामा, सॉरी तुजुके जहांगीरी जो होगा वो जहांगीर ने लिखा है, शाहजहां नामा ये लिखा है मोहम्मद सालेह। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 40, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल का उपाधि दिया गया था महेश दास को, महेश दास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। औरंगजेब से ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, उसका मेन रीज़न क्या था? औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसके शासन काल में निरंतर युद्ध करना पड़ा उसको। स्टार्टिंग में तो काफ़ी विस्तार हुआ, फिर काफ़ी वो सिंक्रोनाइज हुआ, मतलब घटता चला गया, तो काफ़ी युद्ध करना पड़ा उसको। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? 2 बार हुआ था औरंगजेब का, औरंगजेब। साथ ही अगर हुमायूं होता तो हुमायूं का भी हुआ था, एक बार स्टार्टिंग में हो गया और फिर शाहजहां को जब उसने हराया तब भी हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जहांगीर हो जाएगा, सॉरी ये औरंगजेब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ता है, यानी जीटी सड़क जो है, जीटी रोड, वो किसको जोड़ता है? कोलकाता से अमृतसर, कोलकाता से अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो आसान सा प्रश्न है, इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर ए। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में, सासाराम, बिहार। ऑप्शन नंबर सी। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका अभिषेक हुआ था कालानौर, कालानौर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अकबर का राज्याभिषेक। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के,
जहांगीर। किस राजपूत वंश ने बाबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ये समर्पण नहीं करने वाले थे सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था, सिसोदिया वंश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आलमगीर कहा जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आलमगीर को ही औरंगजेब को ही आलमगीर कहा जाता था। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद हुसैन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? पहली बार जो प्रवेश किया था वो पंजाब से हो गया। अभी पश्चिम का जिक्र आए तो पश्चिम में पंजाब, राजस्थान यही सब आता है, तो पंजाब यहाँ पे आपका सही आंसर है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत मशहूर, अकबर के टाइम में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। वो हुआ था 1576 में, 1576। ऑप्शन नंबर बी। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? फैजी रहा था अकबर के दरबार में। अकबर किसके मध्य में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी? पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। ये किया था शेर शाह के टाइम में, शेर शाह के टाइम में। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था शेर शाह ने, शेर शाह। ऑप्शन नंबर ए। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ये स्थित है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? वही प्रश्न आ गया। हुमायूं ने किया 2 बार शासन, 2 बार। एक बार शेरशाह को हराने के बाद। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा स्थित है सिकड़ी में। सिकड़ी हालांकि यहाँ पे गलत होना चाहिए। जो बीबी का मकबरा है ये है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, औरंगाबाद। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर सी। फतेहपुर सिकड़ी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में किसने संगमरमर करवाया था? संगमरमर करवाया था उसमें जहांगीर ने, जहांगीर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में उसकी अफगान विधवा शव को काबुल ले गया और वहीं एक बाग में दफनाया गया? ये हुआ था बाबर के साथ, बाबर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। मतलब लास्टली उनको, अगर आप पूछिए उनका जो दफनाया गया वो कहाँ पे है, तो वो है काबुल में। किस मुगल शासक को उपवनों यानी उद्यानों में अत्यधिक अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट कहा जाता था? तो बाबर को, बाबर। मैंने ऊपर ही रिपीट किया, जहाँ भी उद्यानों, उपवन, माली इस सब का जिक्र हो, बगीचा, तो आपको बाबर पे टिक करना है। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया था? ये किया बाबर ने, बाबर। पहला मुगल शासक यही था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? ये किया बिलग्राम के युद्ध के बाद। बिलग्राम के युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता का स्थापना किया। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? अकबर के समकालीन था रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में। और ये किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक का पुनः कर शुरू कर दिया? जजिया कर अकबर ने खत्म किया था और औरंगजेब ने इसे पुनः शुरू किया। तो औरंगजेब। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? अमल गुजार अधिकारी भूमि राजस्व का मूल्यांकन, कर संग्रह करने वाला था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का सत्तानरित कर दिया? ये किया पुरंदर की संधि के बाद, पुरंदर का संधि। ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। खालसा पंथ की नींव किसने रखी? गुरु गोविंद सिंह ने। कब रखी? 13 अप्रैल 1699 में, 13 अप्रैल 1699। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह
पहले तो अंग्रेज का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा। ये था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तामिल राज्य भाषा तक फैला हुआ था? तामिल राज्य भाषा तक फैला था औरंगजेब का, सबसे अधिक उसी टाइम में था औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। मुगल सत्ता के पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब किया था? मतलब जब शाहजहां इसको, हाँ, शेर शाह को हरा दिया, वो कब किया? 1555 से 56 के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुआ था? सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी। सरहिंद का युद्ध वही 55-56 में हुआ था, उसमें हुमायूं फिर से गद्दी पर बैठा। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण हो गई? तो वो था हुमायूं। हुमायूं काफ़ी किस्मत खराब था इसका, हुमायूं का। इसे हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, पर ये पूरा नाम के अपोजिट था। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग कहते हुए लेनपुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेनपुन ने कहा कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही अंत में मर गया? तो ये हुमायूं के बारे में ही कहा गया। ये लेनपुन का ये डायलॉग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुगल प्रशासन में मुहतसीब, फिर से रिपीट कर लो, मुगल प्रशासन में मुहतसीब था। मुहतसीब क्या था? तो ये लोक आचरण अधिकारी था। लोक आचरण अधिकारी। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी सही हो जाएगा, लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही था। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद। अब्दुस समद के द्वारा दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किया गया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? हजरत ए आला और सुल्तान की उपाधि लिया शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है वो मुवायिन है। मुवायिन। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे सही आंसर। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। दार उल इस्लाम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ये निर्माण करवाया था शेर शाह ने। शेर शाह। ऑप्शन नंबर डी। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम भी अंकित करना है, मतलब सही क्रम में लगाना है, पहले कौन सा हुआ था और बाद में कौन सा हुआ था। तो पहले दौरा का युद्ध, फिर चौसा, कन्नौज को बिलग्राम कहा जाता है, और फिर लास्ट में सरहिंद जिसमें वो शेर शाह को हराया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था? मुगल का स्वर्ण युग कहा था A.L. श्रीवास्तव ने। A.L. श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? ये बनाया शेर शाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया शेर शाह ने। मयूर सिंहासन यानी तख्त तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ये थे मोहम्मद शाह यानी रंगीला, जिसको फर्रुखसियर भी कहा जाए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो डिफरेंट कारण था, पर उसकी सैन्य कुशलता यहाँ पे सही आंसर है। सैन्य कुशलता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। जब्दी प्रणाली किसकी उपज थी? जब्दी प्रणाली उपज थी शेर शाह की। शेर शाह। जब्दी प्रणाली। जवाबित का संबंध किससे है? जवाबित ये एक प्रकार का वैसे कानून भी है, पर इसका संबंध है राज्य कानून से। राज्य कानून। जवाबित। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? तो कंधार। कंधार। ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। ताजमहल का मुमताज का असली नाम क्या था जिसके नाम पर ताजमहल बना दिया? उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज का असली नाम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था।
मुगल द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? बौद्ध विहार की तरह नक्शा है पंचमहल का। पंचमहल ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने बनाया था पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था? अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय। अकबर के सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के जिस गृह में स्थापित किया गया वह कौन सा था? कछवाहों का। कछवाह ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था, मतलब जिसको जीत लिया था, वे दो राज्य कौन कौन से थे? विदर और बीजापुर। विदर और बीजापुर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था? अपनी आत्मकथा फारसी में जहांगीर ने लिखा था। जहांगीर। बाबर ने तुर्की में लिखा था, तुर्की में, और ये फारसी में लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी। मुगलों ने नवरोज यानी नरोज का त्यौहार कहाँ से लिया? ये त्यौहार लिया पारसियों से। पारसियों। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? द्वितीय ताजमहल कहा जाता है रबिया उदौरनी का मकबरा यानी बीबी का मकबरा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? सबसे अधिक हिंदू सेनापति था औरंगजेब के टाइम में। औरंगजेब ऑप्शन नंबर डी सही है। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन-ए इलाही को एक धर्म कहा? दीन-ए इलाही को धर्म कहा अबुल फजल ने। अबुल फजल ये वही है जिन्होंने अकबरनामा भी लिखा, आईने अकबरी। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। पंचतंत्र। अच्छा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ओह सॉरी, मैं ही बता दिया, आपको बताना था ये कमेंट बॉक्स में। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। मंसूर ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो वो गुलबदन बेगम ने लिखा, हुमायूंनामा भी लिखा, इन्होंने ही लिखा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल यानी सर्वभीम शांति एवं भाईचारा का अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ये आधारित है राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण। तो यहाँ पे तीनों सही है, यानी आंसर अपना यहाँ पे डी बन रहा है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा है ग्वालियर। ग्वालियर ऑप्शन नंबर बी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? ये था बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर ए सही है। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? जिले को जाना जाता था सरकार। जिले को सरकार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग सिंह। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा। जहीरुद्दीन किसका नाम था? बाबर का। बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो वो अकबर ने करवाया था अबुल फजल के निर्देशन में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होना चाहिए। देखो कहीं कहीं फैजी भी रहता है, ठीक ना, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इंटरनेट की बात मानो तो वहाँ पे अब्दुल कादिर होता है, अब्दुल कादिर, ठीक ना। तो ये मैंने काफ़ी पुराना प्रश्न लिया है, ठीक ना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अबुल फजल था। अगर आप न्यू एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पे कादिर टिक करना, ठीक ना, अब्दुल कादिर। डिफरेंट एग्जाम में अलग अलग इसका आंसर हो जाता है, पता नहीं क्यों। जैसे कुछ कुछ का आंसर मैं बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक, इसका स्थापना कहीं मिलेगा आपको 1945, कहीं मिलेगा 1944। तो इंटरनेट की बात करो तो 1944 होगा। खैर प्रश्न पे आते हैं। 113। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? जामा मस्जिद का निर्माण किया था शाहजहां ने। शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो यहाँ पे अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग कर दिया, ये गलत है। जबकि सही क्या सब है, क्योंकि वो नहीं त्यागा था। सही क्या सब है, प्रशासकीय एकता और कानून की एकरूपता था।
अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का पर्यटन किया गया और अकबर का धार्मिक नीति काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे ये तीनों उसको महान बनाता है, जबकि इस्लाम छोड़ने वाला वो महान नहीं बनाता। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत कहाँ पाया जाता है या कहाँ पे है? तो यह है फैजपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 117, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही था, जो उनसे हो नहीं पाया था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ये सम्राट अकबर के टाइम की बात की जा रही है। प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। निम्नलिखित में से किसने हिंद एवं ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है शेर शाह के मकबरे में, शेर शाह के मकबरे में। ऑप्शन नंबर डी, ईरानी वास्तुकला का और हिंद वास्तुकला का, दोनों का, शेर शाह का मकबरा में। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम फरीद खां था, फरीद खां। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के किया था, वह जागीर थी। शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर दिया था, वह जागीर कहाँ का था? वो था सासाराम, सासाराम, या उसी को सहसराम भी कहा जाता है। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसे फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी, अपना वकील एवं अपने पुत्र का अतालिक नियुक्त किया था? ये था बाहर खां नुहानी, यानी लोहानी भी कहा जाता था बाहर खां को। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये किया था हजरत ए आला, हजरत ए आला को उपाधि किसने धारण किया था? शेर खां ने, शेर खां। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों का कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर आलम अल अदील की उपाधि धारण की थी? ये युद्ध था चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। तो टोटल हमने 121 प्रश्न, अभी 125 प्रश्न कंप्लीट किए हैं मुगल काल से। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो और चाहते हो कि मुगल काल से और भी प्रश्न लाएं तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। कम से कम 1000 मतलब व्यू आ जाए, फिर मैं इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो लेके आऊँगा। तो प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू रख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।